नमस्कार सभी बच्चों को। आज का टॉपिक लिया है टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैंने ये पार्ट 1 डाला है। इसमें मैं सारे तरह के नंबर्स के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे आप आराम से कंपैरिजन उसमें कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है और कौन सा नंबर क्या करता है और कैसे उसको जज किया जाता है। पार्ट 2 में मैंने इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले हैं जो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर उसी लाइन में आपको क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो पार्ट 2 भी देखना मत भूलिएगा। प्लस आपको ये बता दूं कि इसमें ये पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए नहीं है कि ये थर्ड के लिए फोर्थ के लिए है, क्योंकि ये थर्ड फोर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं और आपको जहाँ तक भी जिस एज में भी, मैं आपको 9th स्टैंडर्ड में, आपको 10th स्टैंडर्ड में जब भी ज़रूरत होती है आप इनको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला मैं आपको बताऊंगी नेचुरल नंबर। अपने शब्दों में बताऊं तो जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, कहीं तक भी एंड उनका एंड ही नहीं है, वो नेचुरल नंबर है। और वैसे आपको अगर लिखना होता है तो नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बेटा एक बात आप सबको मैं और बता दूं, या प्लस जो पेरेंट्स सुन रहे हैं या ट्यूशन टीचर सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए कि बच्चों को कोई भी चीज़ आप रोट लर्निंग ना कराएं। जैसे कि जो भी आपका एज अ टीज लिखी हुई है वो चीज़ ना बताएं। बच्चों को एक एग्जाम्पल दे के चीज़ को ज़रूर समझाएं और बच्चों को अपना वे, वो उस एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे उस चीज़ को पूरा रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड। उनको एक एक वर्ड्स की तरह नहीं बताए कि नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एट इन्फिनिटी। लेट्स ट्राई देम टू कि उनको कैसे लिखना है, उनको अपना क्रिएटिविटी कैसे दिखाना है। वो अगर सामने वाले को समझा रहे हैं तो जैसा उन्होंने समझा है वो सामने वाले को कैसा बता रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बच्चे को अपने आप इनोवेटिव होने दें। सेकंड, तो आपको नेचुरल नंबर आ गया। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं। नॉर्मली ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड जाते हैं अनलिमिटेड तक। होल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है 1 2 3, उसमें अगर हम ज़ीरो साथ में डाल देते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ज़ीरो अगर नेचुरल नंबर में आ जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है। नाउ नेक्स्ट है इवन नंबर्स। बेटा जो मैं ये सब लिखा हुआ है ये सब आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रही हूँ जिससे कि आपका टाइम सेव रहे। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर बेसिकली जो भी नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो आपका इवन नंबर होगा। मोस्टली बच्चों को 2 से लेकर 10 तक टेबल याद रहते हैं या थोड़ा और भी कर सकते हैं, तो वो टेबल्स के थ्रू पहचान लेते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता लग रहा है, 2 डिजिट में ऐसा नंबर है जो बच्चा डिवाइड करके अभी टाइम नहीं है देखने का, या 3 डिजिट का है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें वंस प्लेस पे देखना है कि वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो भी नंबर, कोई भी नंबर जिसके प्लेस पे वंस प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट्स है, तो वो इवन नंबर होगा। नाउ नेक्स्ट इज ओड नंबर। ओड नंबर का भी ऐसा ही है, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है या 2 के टेबल में नहीं आता है वो नंबर ओड नंबर कहलाएगा। या आप नॉर्मली शब्दों में कहना चाहे जिसके भी वंस प्लेस पे जो भी नंबर है, जितना भी बड़ा नंबर है, अगर वंस प्लेस पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो वो आपका ओड नंबर कहलाएगा। नाउ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर थोड़ा सा बच्चों के लिए, जिन बच्चों को थोड़ा फैक्टर्स का आइडिया है वो बच्चे आराम से समझ सकते हैं, अदरवाइज बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो बेसिकली 4 से स्टार्ट हो जाते हैं आपके फैक्टर्स। तो मैं अभी फैक्टर्स और मल्टीपल्स डेसिमल सबकी वीडियो अभी आने वाली है, आप प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं कभी कभी बीच में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली वीडियो भी डालती हूँ जो आपके मैथ्स के लिए तो काम आएगा ही आएगा, इवन और सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको वो चीज़ें फॉलो में आएगी। तो कोशिश करिए कि सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं सर ज़रूर बोलूँगी आप देखिए, बट प्लीज़ कोशिश करिए मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ चीज़ आपको यूनिक ज़रूर मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब करिए जिससे न्यू वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, छोटे से छोटा कंसेप्ट आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसके अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया है 7, तो 7 नंबर या तो 1 में आता है, 1 के टेबल में आता है, या सिर्फ 7 के टेबल में आता है। इट मीन्स या तो वो 1 के टेबल में आ रहा है या वो खुद के अपने टेबल में आ रहा है 7 में, और किसी के टेबल में नहीं आता। मैं ये अपने शब्दों में बता रही हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो नॉर्मली क्या लिखा है कि अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ नो फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। इट मीन्स जिसका अपना 1 होता है एक फैक्टर, और अपना जो जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं वो खुद नंबर होता है, उसके अलावा कोई और दूसरा फैक्टर उसका नहीं होता है।
वो किसी के टेबल में नहीं आता, वो प्राइम नंबर होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, आप देख लीजिए। 13 है, 13 किसी के टेबल में नहीं आता, या तो 1 में आता है, 1 में सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका ही फैक्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और वो खुद नंबर जिसका हम निकाल रहे होते हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट खुद का अपने का फैक्टर होता है। स्टार्टिंग 1 से होती है, एंडिंग जो भी हम निकाल रहे होते हैं वहाँ तक होती है, उसके बीच में सारे फैक्टर्स और निकलते हैं, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, और ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से या 1 के इक्वल बड़े नंबर में ही आएगा। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैंने लाइन बताई हुई है, उसे ध्यान से सुनिएगा पार्ट 2 में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आपको कंपोजिट नंबर। अगर आपको कंपोजिट नंबर की बात करें, प्राइम में हमने कहा था कि उसका 1 फैक्टर होता है और वो खुद नंबर जिसका हम निकाल रहे हैं वो खुद ही नंबर होता है फैक्टर। कंपोजिट में कोई भी नंबर जिसके फैक्टर इन 2 नंबर से एक्स्ट्रा निकले, मान लीजिए मैं कोई नंबर यहाँ पर ले लेती हूँ 4, तो 1 भी है इसका फैक्टर और 4 भी है, वो नंबर भी खुद होता है। लेकिन ये हमें पता है ये 2 में भी आता है, तो 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं ना, 3 हो गए हैं, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट आता है आपका ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वो होते हैं कि वो प्राइम तो हो गए, अभी मैंने आपको बताया कि वो या तो अपने में आते हैं या फिर 1 में आते हैं, वो प्राइम तो हो गए लेकिन उनके बीच में 2 का डिफरेंस होगा। जैसे कि मैंने लिखा 3 और 5, 3 4 5 देन 5 आ रहा है, 5 6 देन 7 आ रहा है, 11 12 देन 13 आ रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये एक को छोड़ करके नेक्स्ट वाले पे सेकंड नंबर पे नंबर आता है और वो प्राइम भी होता है, तो 2 प्राइम। आपको एग्जाम में कई बार लिखना आ जाता है, राइट अ पेयर विच इज़ को प्राइम या विच इज़ ट्विन प्राइम या विच इज़ प्राइम ट्रिपलेट विच इज़ कंपोजिट नंबर। तो आपको ये ध्यान से पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम क्या होता है, कहीं कहीं पे ये नहीं बताया होता है, तो ध्यान रखिए। ट्विन प्राइम मतलब 2 तरह के प्राइम, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते एक 7 लिख दिया और एक 11 लिख दिया, वो जिसका डिफरेंस बीच का 2 ही निकलेगा। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 13 माइनस किया 2, तो ये ट्विन प्राइम है। नाउ नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर 2 नंबर आर को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब ये 8 है, इसके आप बहुत सारे फैक्टर निकाल सकते हो। 15 है, 15 के भी आप बहुत सारे फैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन उन दोनों के फैक्टर में सिर्फ एक 1 ही कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख लीजिए 8 के फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है। 15 में 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 15 भी होता है, लेकिन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है, तो वो आपका को प्राइम नंबर कहलाएगी। नाउ है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कहता है कि मैं तब परफेक्ट बनूंगा कि अगर आप मेरे फैक्टर निकालो। आपने फैक्टर निकाले, मैंने यहाँ पे 6 नंबर लिया है, अगर आप जो भी मेरे फैक्टर निकालो और अगर आप उनको प्लस करो, तो मैं जो भी आया हूँ अगर मेरे नंबर का 2 टाइम्स कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी मैं सेम आऊँगा। इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर दैन इट इज़ परफेक्ट नंबर। 6 एक परफेक्ट नंबर है। जब मैंने इसके फैक्टर्स निकाले और फैक्टर निकालने के बाद जब मैंने ऐड किया तो मेरा 12 आया था। कंडीशन ये है कि जो भी नंबर होता है जिसके हम निकाल रहे हैं फैक्टर, अगर आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या तब भी वो सेम आएगा जो प्लस करके आया है? हाँ जी, सेम आया, तो 6 आपका परफेक्ट नंबर है। आप अपना एग्जाम्पल कोई ले सकते हैं और उसको उसके फैक्टर्स निकाल करके ऐड करके देख सकते हैं क्या फिर वो ट्वाइस नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सेम। आप चेक कर सकते हैं कि इज़ इट परफेक्ट नंबर और नॉट। कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, क्वेश्चन दे करके आपको इज़ 8 इज़ अ परफेक्ट नंबर और नॉट, तो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। नाउ नेक्स्ट लास्ट है आपको बता रही हूँ प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट समझ आ रहा है कि ट्रिपलेट है 3 बार आएगा, प्राइम मतलब 3 बार, लेकिन ध्यान रखना कि वो एक के बाद एक आने वाले नंबर होने चाहिए। आपने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 11 लिख दिया, यहाँ कुछ और लिख दिया। कोशिश करिए कि ऐसे प्राइम नंबर जो इकट्ठे 3 आ रहे हैं, सक्सेसिव और प्राइम नंबर आ रहे हैं। द सेट ऑफ 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2, मतलब हर के बीच में 2 का डिफरेंस। पहले 2 में 2 का डिफरेंस है, दूसरे 2 में भी 2 का डिफरेंस है। बच्चे गलती कर देते हैं, प्राइम ट्रिपलेट मान के 3 कोई भी प्राइम नंबर लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें बेस कंडीशंस रूल रेगुलेशन से चलती है, तो आपको वही कॉमन चीज़ें समझनी है। ट्विन प्राइम का ध्यान रखिए, जहाँ पे डिफरेंस 2 आता है और 2 प्राइम नंबर।
प्राइम ट्रिपलेट में जहाँ पे डिफरेंस 2 आता है और स्टार्टिंग मतलब 3 नंबर प्राइम सक्सेसिव ऑर्डर में, आप ऐसा नहीं लिख सकते 3 के बाद 11 लिख दिया या 11 के बाद आपने 19 लिख दिया, 17 लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, जिन बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों में डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट थिंग बेटा, मैं आप सबको बता दूं या कोई भी बड़ा भी सुन रहा है उसको, अगर किसी बच्चे के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और कोई टॉपिक क्लियर नहीं है मैथ्स के रिगार्डिंग, कोई भी अप टू 10th अप टू 11 12th कोई भी आपको क्लास में दिक्कत है, इवन फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में डालिए, जिसकी मैं तभी के तभी वीडियो बना करके आपको सेंड कर सकूं। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता लग पाएगा कि आपकी बेसिक नीड्स क्या है। मैं अपने हिसाब से जो जो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे फैक्टर कराना था या मल्टीपल कराना था, तो मुझे लगा कि टाइप्स ऑफ नंबर्स पहले आपको बताना है, तो मैंने आपको ये बताए हैं। तो स्टेप टू स्टेप चल रही हूँ मैं। तो प्लीज़ आपको जो भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, जहाँ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप वो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स को चेक कर सकूँ और वो डाउट्स आपके क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।